कभी कभी आदमी प्यार में डर जाता है। हमें लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे डिजर्व नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी LDK जो 2014 की एक जापानीज रोमांटिक मूवी है, ये इसी थीम पर बेस्ड है। एक लड़की जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, उसे मजबूरन अपने क्लासमेट के साथ रहना पड़ता है। अब आगे क्या होगा ये हमें इस मूवी में पता चलेगा। ये मूवी एक मांगा पर बेस्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़की को स्कूल में हम भागते हुए देख सकते हैं। स्कूल में एक नया लड़का आया था जिसका नाम है सुसाई। सुसाई को उसने देखा तो उसे उससे प्यार हो गया था। जो लड़की भाग रही है उसे पता चला कि सिर्फ ये हैंडसम नहीं तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। वो उसे लाइक करने लग गई थी। यही कन्फेशन करने के लिए आज वो भागते भागते उसके पास आई। वो अपने दिल की बात उसे बता देती है। सुसाई उसके पास आया, कहता है तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो, दिखने में भी अच्छी नहीं हो। ये कहकर बहुत ही हार्शली इसे डिनाई कर वहां से चला जाता है। जिस लड़की ने अभी अभी कन्फेस किया उसका नाम है मो ने बहुत सारा करेज जुटाया था और सुसाई ने इस तरह से डिनाई कर देना ये मो की फ्रेंड जिसका नाम है एओ इसे पसंद नहीं आया। एओ गुस्से में सुसाई का रास्ता रोक लेती है। उसे कहती है मो एक अच्छी लड़की है, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। सुसाई एक झटके में उसके पास आ गया, कहता है कि तुम मुझे लाइक करते हो या मेरे साथ तुम्हें इंटीमेट होना है। इस बात से एओ बहुत डर गई, उसे पुश कर देती है। सुसाई इंजोर हो गया तो उसे हॉस्पिटल उसे ले जाना पड़ा। सुसाई चल नहीं सकता था तो उसने एओ को मजबूर किया कि उसे उसके घर लेकर जाए। इनके रास्ते में बहुत सारी स्लोप्स थी। बेचारी एओ को सुसाई को अपने कंधे पर ले जाना पड़ा। बेचारी की जान ही निकल गई थी। एओ जब सुसाई को उसके घर तक छोड़ने के लिए आती है तो रियलाइज करती है यही वो भी रहती है। सुसाई स्कूल में अभी अभी नया आया है तो एओ को पता नहीं था कि वो भी उसी के हॉस्टल में रहता है। वो इससे बहुत ही सरप्राइज थे। एओ की वजह से सुसाई को इंजरी हुई तो इस बात का वो पूरा फायदा उठा रहा था। अब वो अपना खुद का रूम साफ नहीं कर पाएगा तो एओ को करने के लिए कहता है। वो एओ को खाना भी बनाने के लिए कहता है। उसे पूछता है तुम अकेली क्यों रहती हो। एओ कहती है कि मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया था। मेरे ब्रदर और मदर ये दोनों उनके पीछे पीछे गए। वो अपनी स्कूल छोड़कर अपने फ्रेंड्स छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती थी तो इसीलिए यही जापान में रुकी है। वो उसे कहती है कि जिसने तुम्हें कन्फेस किया मेरी फ्रेंड मो ये बहुत ही अच्छी लड़की है। हम जब स्कूल में थे तो कुछ लड़कियां मुझे तंग करती थी, वो हमेशा मेरे साथ थी उनसे लड़ने के लिए। बचपन से ये दोनों एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स थे। ये बात चल ही रही थी तभी सुसाई ने अपना शर्ट निकाल दिया। एओ देखकर बहुत डर गई। वो खाना बना रही थी तो थोड़ी सी आग लग गई। फायर के सेंसर ने पूरी जगह पर पानी स्प्रिंकल कर दिया। इससे सुसाई का रूम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। ये फिर लैंडलॉर्ड को बुलाते हैं। लैंडलॉर्ड कहती है ये सब रिपेयर करने में 1 वीक लगेगा। अब इतने टाइम में सुसाई कहाँ रहेगा, एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है। सुसाई कहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरी फ्रेंड के साथ रहूंगा। वो अब जबरदस्ती एओ के साथ रहने वाला है। ये सुनकर बेचारी एओ बहुत ही जोर से चिल्लाई। इसी सीन के साथ हमारी मूवी का नाम आता है LDK। अब सुसाई ने एओ के रूम में शिफ्ट किया पर एओ को ही सब सामान उसका लाना पड़ा। वो आसपास सब सामान चेक कर रहा था। उसने बैल्कनी खोली जहाँ पर एओ के इनर गारमेंट्स थे। बहुत ही डर गई। वो जल्दी से भागकर ये सब रूम में रख कर आती है। सुसाई फिर शावर करने के लिए चला गया। एओ ने उसके लिए बहुत सारा अच्छा खाना बनाया हुआ था। सुसाई शावर से बाहर एओ के सामने शर्टलेस ही आया हुआ था। वो इन सब बातों से बहुत अनकंफर्टेबल होती है पर उसे सुसाई को झेलना ही पड़ता है। सुसाई को एओ का बनाया हुआ खाना ये बहुत पसंद आया। इन सब बातों की वजह से एओ अपने स्कूल में भी बहुत इरिटेट हो गई थी। सुसाई एओ की रात में चादर ओढ़ लेता था। सुबह हुई तो उस पर हाथ डालकर वो सो जाता था। इसी वजह से आज उसकी नींद नहीं हो पाई थी और टिफिन में भी वो कुछ अच्छा ला नहीं सकी। उसकी फ्रेंड मो उसके बारे में उससे पूछती है और उसे कुछ भी बता नहीं पाती क्योंकि मो पहले सुसाई को लाइक करती थी। इनकी बातें चल ही रही थी तभी स्कूल ने 2 बच्चों को एक्सपेल कर दिया। स्कूल को पता चला कि वो कपल एक साथ रह रहे थे। इनकी स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है और ये अलाउड नहीं था। इस बात की वजह से एओ को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। अब वो सुसाई के साथ रहती है कि किसी भी हालत में उसे छुपाना पड़ेगा। जब ब्रेक चल रहा था तो सुसाई उसके पास आया। वो अपनी घर की कीज कहीं भूल गई थी, ये उसे दे रहा था। वो जल्दी से उसे कोने में लेकर जाती है। जो भी प्रॉब्लम है ये सब कुछ उसे बता देती है। सुसाई कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी कीज दी पर तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। एओ जल्दी से थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है।
सुसाई उसे ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, तो एओ ने पूरे घर में लेबर्स लगाए थे, इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि उसे क्या नहीं करना है। एक दिन एओ घर पर थी और सुसाई अपने एक फ्रेंड को लेकर आया। वो डर गई और एक ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। सुसाई उसे और भी इरिटेट करने के लिए उस पर बैठ जाता है। एओ को लग रहा था पर वो अब चिल्ला भी नहीं पाती है। सुसाई के फ्रेंड ने घर देखा तो यहाँ लेडीज कपड़े थे। वो पूछता है तो सुसाई ने कहा कि मेरी नेबर है, ये सब उसके ही कपड़े हैं। यहाँ एओ को लग रहा था तो उसने थोड़ा सा आवाज निकाल दिया। सुसाई का फ्रेंड पूछता है कि आवाज कहाँ से आई। सुसाई ने कहा कि हमारे नेबर्स के यहाँ से ये आवाज आती रहती है। उसका फ्रेंड बैल्कनी में जाकर ये चेक करता है तो एओ वहां से बाहर निकली। सुसाई का फ्रेंड फिर से बैल्कनी में चेक कर घर में आया तो सुसाई कहता है यही मेरी नेबर है। उसने फिर एओ को उसके घर से बाहर निकाल दिया। वो फिर घर के पास के एक शॉप में आई जहाँ के एक लड़के को पहचानती है, उसका नाम है शोतो। अपने स्टोर में कुछ नई चीजें आई थी जो एओ को टेस्ट करने के लिए देता है। बाहर बारिश की वजह से एओ भीग चुकी थी। वो स्नीज करती है तो शोतो ने उसे अम्ब्रेला दी, कहा कि तुम्हें बीमार नहीं पड़ना चाहिए। घर आकर एओ सुसाई से कहती है कभी भी अपने फ्रेंड्स को यहाँ लेकर मत आया करो, अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों एक्सपेल हो जाएंगे। सुसाई कहता है तुमने कभी भी किसी लड़के को डेट नहीं किया, इसी वजह से तुम इरिटेट हो रही हो। यही बात करते करते इनके डोर पर नॉक आए और वो शोतो था। एओ को एक रेसिपी की जरूरत थी तो शोतो लेकर आया हुआ है। एओ को फिर से इरिटेट करने के लिए सुसाई अंदर से आवाज निकालता है। शोतो एओ से पूछता है कि ये कौन था। कहती है एक नेबर है। शोतो ने कहा कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। ये कहकर वहां से वो चला जाता है। एक दिन एओ बैल्कनी में थी तो उसकी लैंडलॉर्ड पूछती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ रहना एक्सपीरियंस कैसा है, तुम्हारे एज में जरा लाइफ हार्ड होती है। लैंडलॉर्ड कहती है कि सुसाई एक बहुत अच्छा लड़का है, वो ऊपर से लोगों को गलत लग सकता है पर वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है, बाकी लोगों के साथ उसका बिहेवियर भी अच्छा है। यही बात करते करते लैंडलॉर्ड का छोटा सा क्यूट सा बेटा एओ से पूछता है क्या तुम हमारे साथ बारबेक्यू करने के लिए चलोगी। ये बात सुसाई ने सुनी और इसके लिए वो हाँ कहता है। ये दोनों बैल्कनी में थे तो एओ की फ्रेंड मो ने देख लिया। इसके बाद डायरेक्टली हमें संडे का बारबेक्यू दिखाया जाता है। इस बारबेक्यू पर एओ, सुसाई, उसके लैंडलॉर्ड और एओ का फ्रेंड शोतो ये सब आए हुए थे। शोतो एक अच्छा कुक भी है तो सबके लिए बहुत अच्छा सा खाना बना रहा था। यही पर एओ जब मो से बात करती है तब हमें पता चलता है कि एओ ने मो को कहा कि सुसाई उसका नेबर है। मो को इस बात से ज्यादा शक भी नहीं हुआ था। यहाँ पर थोड़ी देर में सुसाई का ब्रदर आ गया। उसके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम है सात्सुकी। वो आकर डायरेक्टली सुसाई को गले लगा लेती है। सुसाई का ब्रदर कहता है कि सात्सुकी सुसाई की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सब लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं तो एक फैमिली की तरह है। इन सब ने मिलकर फिर लंच किया। शोतो और एओ जब अकेले थे तो उससे वो पूछता है क्या तुम सुसाई से प्यार करते हो। एओ कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुसाई सुन रहा था। कहता है तुम भी पागल हो, तुम्हारे पैर में नहीं पड़ूंगा। इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर शोतो ने कहा तुम दोनों में तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। सुसाई आज सात्सुकी के साथ कहीं बाहर जा रहा था। उसे पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है। सुसाई कहता है कि हाँ। अब ये प्रॉमिस क्या था ये मूवी में आगे हमें पता चलेगा। यहाँ पर शुताई और शोतो एक दूसरे के आमने सामने आए। शोतो कहता है कि प्लीज एओ की फीलिंग्स के साथ मत खेलना, मैं यहाँ पर आज आया वो सिर्फ उसके लिए। वो अगर हर्ट हुई तो बहुत बुरा होगा। सुसाई इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। आज रात बहुत बारिश आ रही थी, बिजली भी कड़की, इस वजह से एओ डर चुकी थी। एओ को ज्यादा डर ना लगे तो सुसाई ने उसे होल्ड करने के लिए अपना हाथ दिया। एक दिन एओ जब अपने लैंडलॉर्ड से मिली तो लैंडलॉर्ड के पास अम्यूजमेंट पार्क के 2 टिकट्स थे। ये उसने एओ को दिए। एओ अपने फ्रेंड को लेकर जाना चाहती थी पर एक टिकट सुसाई ने छीन लिया। यहाँ पर आकर सुसाई एओ का हाथ पकड़ लेता है। उसे कहता है तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो इन सब चीजों की तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर घूमे, अलग अलग राइड्स लिए। एक राइड पर जाने से सुसाई बहुत डर रहा था पर एओ उसे जबरदस्ती लेकर गई। यहाँ एक जगह पर एओ पोस्टर देखती है। यहाँ फायरवर्क्स का शो होने वाला था। यहाँ फायरवर्क्स से वो आकाश में हार्ट बनाएंगे। वो सुसाई से कहती है कि माना जाता है कि जो भी कपल इस इवेंट में किस करेंगे उनकी लव लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। एओ यहाँ किसी को भी साथ लेकर नहीं जा सकती। सुसाई कहता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इन्हें यहाँ पर उनके स्कूल की कुछ लड़कियां दिख गई। किसी को भी पता ना चल पाए तो इन्हें बचकर वहां से भाग जाते हैं। एक जगह पर सुसाई उसे लेकर गया, उसके वो पास आ गया था। किस करने के लिए वो आगे आता है पर एओ बहुत डर गई थी। सुसाई देखकर हंस देता है, कहता है तुम तो बहुत डर चुकी हो, अपने आप का तुम ख्याल रखा करो। ये कहकर वहां से चला गया। एओ अब सुसाई को लेकर जरा सीरियस हो रही है।
उसे उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ रही है, तो अपने फ्रेंड को ये सब वो कन्फेस कर देती है। जो भी सच सच है सब कुछ उसने बता दिया। मो इस पर जरा पहले नाराज थी, पर वो फिर समझ गई। वो कहती है कि वैसे भी मेरे और सुसाई के बीच में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। वो एओ को सुसाई को पाने में हेल्प करेगी। एक दिन एओ और सुसाई जब स्कूल से घर आ रहे थे, तो एक शॉप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस था। ये बहुत एक्सपेंसिव था, तो उसे बुरा लगा कि वो बाय नहीं कर सकती। ये दोनों जब घर पर आए तो घर के बाहर ही सत्सुकी सुसाई का वेट कर रही थी। याद सत्सुकी को पता चला कि सुसाई और एओ अब एक साथ रहते हैं। वो एओ से कहती है कि शायद अगर तुम उसे लाइक भी करने लग गए तो फिर भी तुम्हारे बीच कुछ भी होगा नहीं। एओ ने कहा कि तुम्हारा और सत्सुकी का, तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है। सत्सुकी कहती है हमारे बीच 2 साल पहले क्या हुआ था ये तुम्हें पता नहीं है। हम दोनों की रिलेशनशिप कभी भी टूट नहीं सकते। सुसाई सात्सुकी के साथ गया हुआ था, पर 1-2 दिन हो चुके वो वापस नहीं आया। एओ से मिलने के लिए फिर सुसाई का ब्रदर आता है। वो एओ से पूछता है क्या तुम उसे लाइक करती हो। एओ ने इससे मना कर दिया। उसे पूछती है कि उसके और सात्सुकी के बीच में क्या हुआ था। ब्रदर कहता है कि वो और सात्सुकी, इनकी रिलेशनशिप बहुत ही डीप है। सात्सुकी हमेशा सुसाई को हेल्प करती आ रही है। हमारे पेरेंट्स उतने सही नहीं है। जब भी सुसाई को कोई भी इमोशनल नीड होती है तो हमेशा उसके साथ सात्सुकी होती है। ब्रदर पूछता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था। अगर तुम्हें वो जानना है तो मेरी एक कंडीशन है। वो एओ के पास आकर उसे किस कर लेता है। एओ उस पर चिल्लाकर वहां से भाग गई। नेक्स्ट सीन में सुसाई अपने ब्रदर से मिलने के लिए आया हुआ था। उसका ब्रदर उसे कुछ पैसे देता है। कहता है कि अब तुम एक लड़की के साथ रह रहे हो, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। सुसाई ने इनकार कर दिया। ब्रदर कहता है कि एओ तो बहुत ईजी है, मैंने उसे किस किया पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी फर्स्ट किस है। ये सुनकर सुसाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उसे मारने वाला था पर अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वो फिर एओ से मिलने के लिए आता है। एओ एक हिल पर रो रही थी। उसने पास आकर कहा कि प्लीज रो मत, मैंने तुमसे कहा था कि प्लीज अपने आप का ख्याल रखना। सुसाई फिर उसके पास आकर उसके चीक पर किस करता है। वो कहता है तुम्हारी फर्स्ट किस अब फिर से रिसेट हो गई है, उस बैड एक्सपीरियंस को हम भुला देंगे। उसने फिर एओ को हिल से थोड़ा सा पुश कर दिया। ये भागते भागते नीचे आए। एओ डर गई थी तो इस पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। एओ अब सुसाई के साथ रहने में कंफर्टेबल हो गई थी। ये जो भी चीजें एक साथ करते थे ये उसे अच्छी लगती थी। एओ का मैथ्स अच्छा नहीं था तो सुसाई उसे इसके लिए हेल्प करता था। आजकल इनकी जो भी लाइफस्टाइल है तो एओ को लगता है यही कंटिन्यू होना चाहिए। कहती है कि हम दोनों में फीलिंग्स तो है पर ये अनस्पोकन है। वो चाहती है कोई भी चीज इनकी रिलेशनशिप को स्पॉइल ना करे। एक दिन ये दोनों शॉपिंग कर कर घर आ रहे थे तो उन्हें एक साथ शोतो ने देख लिया। एओ सुसाई को आगे जाने के लिए कहती है पर वो जाता नहीं। बाद में एओ ने सुसाई से कहा कि अगर उसे पता चल जाता तो हम बहुत ही ट्रबल में आते। सुसाई कहता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। एओ मन में कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है हमेशा के लिए। इनका फायरवर्क्स का इवेंट पास आने वाला था। ये इवेंट उसका अच्छा जाए तो गुड लक के लिए उसने एक अच्छा सा ड्रेस बाय किया। हमेशा की तरह सुसाई और एओ एक साथ थे तो सुसाई को सत्सुकी का कॉल आया। सुसाई फिर तुरंत उसके पास चला जाता है। बाहर एक जगह पर सुसाई को हम बहुत ही टेंशन में देख सकते हैं। उसने सात्सुकी को कुछ प्रॉमिस किया था पर यह प्रॉमिस रख पाना ये उसके लिए हार्ड हो रहा है। सुसाई जब घर पर आया तो एओ ने उससे पूछा 2 साल पहले हुआ क्या था। सुसाई कहता है प्लीज मुझे अनॉय मत करो, उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब एओ अपने फ्रेंड से मिली तो उसे पता चला कि मो और सुसाई का फ्रेंड ये दोनों अब रिलेशनशिप में है। सुसाई के फ्रेंड से एओ को पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है। इसके लिए एओ बहुत ही एक्साइटेड थी। सुसाई जब घर पर आएगा तो उसे सरप्राइज देने वाली है। उसके लिए वो अच्छा सा केक बनाती है, बहुत सारा खाना बनाती है। सुसाई को उसका फ्रेंड बाहर ही एंगेज करके रखता है ताकि वो घर ना जा सके। वो जब घर पर आ रहा था तो रास्ते में उसे शोतो मिला। शोतो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि एओ को तुम प्रॉपरली डेट करो, इस तरीके से उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। सुसाई कहता है कि मैं उसके साथ रहता हूँ, अगर उसके साथ मैं डेट पर गया तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। शोतो कहता है तो क्या मैं उसे डेट कर सकता हूँ। सुसाई कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। वहां से चला गया। रात में लेट हो चुका था पर फिर भी सुसाई घर नहीं आया। एओ को फिर सात्सुकी का कॉल आता है। कहती है कि आज सुसाई घर पर नहीं आएगा, हम दोनों आज इंटीमेट होने वाले हैं। एओ को बहुत बुरा लगा। सुसाई जब सात्सुकी के पास पहुंचता है तो उसे कहती है तुम मेरे साथ रह सकते हो। सुसाई इसके लिए मना कर देता है। इन दोनों के बीच में कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है। सुसाई जब घर पर आया तो एओ ने इतना सब कुछ बनाया हुआ है
तो सरप्राइज था। उसे आज का डिनर बहुत अच्छा लगा। वो नोटिस करता है कि एओ कुछ भी बात नहीं कर रही। पूछता है ये हुआ क्या है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? एओ ने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। सुसाई फिर से उसके पास आ जाता है। वो उसे किस करेगा, पर एओ डर नहीं रही थी। सुसाई ने रियलाइज किया कि एओ अब उनकी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो चुकी है। सुसाई उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता था। उसने फिर अपना सब कुछ सामान लिया, वहां से वो चला जाता है। एओ उसके पीछे पीछे आई, कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सुसाई कहता है मैं भी तुम्हें हेट नहीं करता, पर इस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे पता नहीं क्या मैं सचमुच में किसी से प्यार कर सकता हूँ या नहीं। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत डर रहा था। वो कहता है हम दोनों जब साथ थे तो उसे बहुत अच्छा लगा था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। एओ बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड का छोटा सा बेटा एक ट्री को अपनी विश बांध रहा था। एओ की फ्रेंड मो को एओ थोड़ी सी अलग लग रही थी। वो जब एओ के साथ थी तब सुसाई के फ्रेंड से उसने पूछा 2 साल पहले हुआ क्या था। वो कहता है कि सुसाई और सात्सुकी एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इन्हें लगा कि एक दूसरे से प्यार करते तो रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप टॉक्सिक होती जा रही थी। ये दोनों हर्ट हो रहे थे। एक दूसरे के साथ जब भी होते थे तो सिर्फ झगड़ते रहते थे। इसी रीजन की वजह से सुसाई ने उससे ब्रेकअप कर लिया। सात्सुकी इस बात को हैंडल नहीं कर पाई। उसने सुसाई को मैसेज किया था वो एक ट्री के नीचे खड़ी होगी उसका वेट करेगी। सुसाई ने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया। बाद में वॉइसमेल से उसे पता चला कि सात्सुकी उसी पेड़ के नीचे रुकी हुई थी। बाहर बर्फ गिर रहा था, ठंड की वजह से बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। सुसाई फिर जल्दी से हॉस्पिटल में गया। यहाँ पर सात्सुकी ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे जब भी उसकी जरूरत होगी तो सुसाई को आना पड़ेगा। सात्सुकी ने सुसाई से यह भी प्रॉमिस कर लिया था कि जब तक उसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिल जाता तब तक सुसाई उसके साथ ही होगा। सुसाई अब एओ के साथ नहीं है तो बहुत ही सैड था। उसका ब्रदर ये सब देखता है तो उससे बात करता है। कहता है कि तुमने जो सात्सुकी को प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस की वजह से तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। वो बहुत ही एक सेल्फिश प्रॉमिस था। मुझे पता है कि तुम एओ को लाइक करते हो। लास्ट टाइम जो हुआ इस वजह से तुम अपनी फीलिंग से भाग रहे हो। सात्सुकी के प्रॉमिस को लेकर अपनी फीलिंग से मत भागो। हमने मूवी में देखा था एक फायरवर्क्स का फेस्टिवल होने वाला है। अब उसकी डेट पास आ चुकी है। एओ इस पर सुसाई के साथ जाने वाली थी, पर ये दोनों अब साथ जा नहीं पाएंगे। इसी इवेंट पर एओ की फ्रेंड मो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली है। वो एओ से कहती है कि हमें तुम्हारे लिए सिर्फ डेट ढूंढनी है, तुम भी आ सकती हो। वो शोतो की शॉप से गुजर रहे थे तो मो उससे ही पूछ लेती है। अब एओ और शोतो ये दोनों इस इवेंट पर जाएंगे। एओ ने मो से पूछा तुमने ये क्यों किया। वो कहती कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ, और फिर भी उसके लिए तुम हमेशा जी नहीं सकती, तुम्हें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। एओ भी इसके लिए मान जाती है। इवेंट का जब दिन आता है तो मो एओ को बस में बिठाकर आगे भेज देती है। मो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डायरेक्टली सुसाई के पास आई। सुसाई का फ्रेंड उसे बहुत डांटता है। कहता है जब तुम एओ के साथ रह रहे थे तुम्हें लगता था कि उसके साथ तुम्हें हमेशा रहना चाहिए। तुम सबसे ज्यादा खुश थे। इन्हीं फीलिंग्स को तो प्यार कहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ कहकर तुम अपनी फीलिंग से भागते रहते हो। मो ने भी सुसाई को समझाया। कहती है तुमने एओ के लिए नेकलेस बाय किया, वो बाय करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुमने ये सब किया तो पता चलता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुम दोनों जिस इवेंट पर जाने वाले थे आज वो शोतो के साथ वहां गई हुई है। अगर तुमने आज कुछ भी नहीं किया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सुसाई को अपनी गलती रियलाइज हुई। जाने के लिए जल्दी से निकल जाता है। वो ट्रैफिक में फंस गया तो आने के लिए उसे और भी लेट हो रहा था। इवेंट में एओ शोतो के साथ थे। इवेंट स्टार्ट हुआ। शोतो कहता है पिछले साल भी मुझे तुम्हारे साथ आना था। अपनी फीलिंग्स को उसने कन्फेस कर दिया। कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माना जाता है इस इवेंट में जो भी कपल किस करेगा उनकी लव लाइफ ब्लेस्ड होगी। शोतो फिर एओ के पास आया। एओ रोने लग गई। कहती है वे तुमसे प्यार नहीं करती, वो अभी भी सुसाई के ही प्यार में है। थोड़ी देर में एओ यहाँ अकेली थी। सुसाई ट्रैफिक में फंसा हुआ था, पर कुछ भी कर वहां से भागता भागता इवेंट में आ गया। वो एओ को ढूंढकर आवाज लगाता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा, पर मैं रॉन्ग था। मैं सिर्फ इस रिलेशनशिप से डर रहा था, खुद से भाग रहा था, पर ये उसके लिए सही नहीं था। वो एओ को हमेशा खुश देखना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। एओ कहती है मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, मैं बहुत ही हर्ट हो चुकी हूँ। मैंने इन फीलिंग्स को फाइट करने की बहुत कोशिश की पर तुम्हें भुला नहीं पाई।
वो भी हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है। सुसाई ने उसे गले लगा लिया, कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये इवेंट अभी भी चल रहा था। फायरवर्क से एक बड़ा हार्ट बना। एओ उसे किस करने के लिए आगे आई तो सुसाई ने उसका फोटो ले लिया। फिर से उसका वो बहुत मजाक लेता है। आकाश में जब फायरवर्क से हार्ट बना तो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसी तरीके से इनकी स्वीट सी लव स्टोरी कंप्लीट होती है। हमने मूवी में देखा था ये लैंडलॉर्ड का छोटा सा बेटा पेड़ पर अपनी विश लगाता है। हमें इसका क्लोजअप दिखाया जाता है। इस विश में लिखा था कि एओ और सुसाई हमेशा एक साथ रहे। एक तरीके से इस मासूम से बच्चे की विश कंप्लीट हो चुकी है। मूवी में सुसाई को लगता था कि उसकी वजह से सात्सुकी हर्ट हुई थी। वही चीज वो एओ के साथ नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि वो एओ के साथ इन्वॉल्व हुआ तो सारी चीजें गलत होगी। इसी वजह से वो भाग रहा था। एओ भी इससे हर्ट हुई। एक दूसरे को उन्होंने भुलाने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाए। आदमी जब सच्चे प्यार में होता है तो ब्रेव बन जाता है। आगे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से वो लड़ सकता है। अब ये दोनों मिलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इस स्वीट से एंडिंग के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इसी तरीके की मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।